पंकज दुग्गल अमृतसर से 6,40,000 यहां से अभी जीत कर गए। चलिए आज इस एपिसोड के नए 10 कंटेस्टेंट्स यहां पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले इनका परिचय आपसे करवा दूं। ये रहे उनके नाम, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। नफीस फातिमा फ्रॉम पटना, प्राणेश एम गुलबर्गा, विपिन गोस्वामी फ्रॉम उदयपुर, मित्रा मोहंती कटक, पीयूष स्वाई फ्रॉम हैदराबाद, आदित्य दीक्षित फ्रॉम पुणे, ओमपाल सिंह जोधपुर से, सुदर्शन कुमार चोपड़ा पानीपत से, अहमद शेख वसाई से और सुपर्णा गोयल चेन्नई से। स्वागत 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 आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत बधाई कि आप यहां तक पहुंच गए हैं। चलिए आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए क्योंकि वहां आने वाला है एक सवाल। रेडी? ये रहा आपका सवाल। Starting from the easternmost, arrange the following films according to the places indicated in their titles. सबसे पूर्व से शुरू करते हुए इन फिल्मों को उनके शीर्षक में प्रयुक्त स्थानों के अनुसार क्रम से सजाएं, यानी कि जो स्थान सबसे पूर्व में है वो पहले आएगा। अंडरस्टूड? ये रहे आपके ऑप्शंस। A, Love in Tokyo. B, An Evening in Paris. C, Love in Simla. D, Love in Nepal. समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं इस बड़े पर्दे पर की सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले लव इन टोक्यो, उसके बाद आता है लव इन नेपाल, फिर लव इन शिमला और अंत में एन इवनिंग इन पेरिस। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। इन सभी ने जवाब दिया और सबसे पहले जवाब दिया पीयूष स्वाई फ्रॉम हैदराबाद। वेरी कांग्रेचुलेशंस टू यू सर। थैंक यू। आइए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय। ऑल द बेस्ट टू यू। और अब मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैदराबाद से आए पीयूष स्वाई। ये एक एसोसिएट कंसल्टेंट हैं, इंटरनेट सर्फिंग इन्हें पसंद है और इनका पसंदीदा गाना है जिंदगी हर कदम में एक नई जंग है। अनिल कपूर की एक फिल्म थी जिसमें मेरी जंग से। जी। अगर घूमने का इन्हें मौका मिले तो ये कोवलम बीच जाना चाहते हैं। उसका कारण है वेव्स, वाइन एंड एक्सोटिक सी फूड एंड ऑफ कोर्स लवली वाइफ हु इज प्रेजेंट हियर विद अस टुडे। प्रतिभा जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। क्या कर रही हैं प्रतिभा जी आप आजकल? मैं हाउस वाइफ हूँ। आप हाउस वाइफ हैं? चलिए, हाउस वाइफ होना बहुत जरूरी है। और आप कंसल्टेंसी क्या कर रहे हैं पीयूष जी? मैं सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी करता हूँ। सॉफ्टवेयर? हाँ जी। कंप्यूटर्स? हाँ जी। हैदराबाद में ही? हैदराबाद में। ऑलराइट पीयूष, रूल्स आपको समझाने पड़ेंगे, ये कंपल्सरी है हमारे लिए। राइट। 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने। पहला प्रश्न 1000 से शुरू होगा और बढ़ते बढ़ते आप पहुंचेंगे, मैं उम्मीद करता हूं, 15वें सवाल तक जो आपको देंगे 2 करोड़ रुपए। 3 लाइफलाइन आएंगी आपके पास, 50-50 फोन अ फ्रेंड और जनता का पोल। 1 लाइफलाइन और मिलेगी जब आप पहला पड़ाव पार करेंगे। पहला पड़ाव है 5वें प्रश्न 20,000 रुपए के लिए। दूसरा पड़ाव है 10वें प्रश्न 6,40,000 रुपए के लिए। हमारे जो फास्टेस्ट फिंगर प्ले अलोंग कंटेस्टेंट्स हैं जो यहां पर बैठे हुए हैं वो भी आप हमारे साथ साथ खेलते जाइए। आपको तो पता ही है कि सबसे ज्यादा सही उत्तर और सबसे तेज और सबसे जल्दी उत्तर देने वालों को यहां से मिलेंगे 2 लाख रुपए। सो ऑल द बेस्ट टू यू। चलिए पीयूष, हम और आप शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय। लेट्स प्ले। पहला प्रश्न 1000 रुपए के लिए पीयूष आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार का छोटा चाकू नहीं है? ए खुखरी, बी कटार, सी किरपान या डी कुलचा? कुलचा तो वही होता है जो हम खाते हैं, तो कुलचा ही लगाया जाए। ऑलराइट, डी कुलचा पे ताला लगाइए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो खाने वाली चीज हो गई। 1000 रुपए जीत गए आप। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये देगा 3000 रुपए आपको। 3000 रुपए के लिए दूसरा प्रश्न पीयूष ये रहा आपके सामने। टीवी पर प्राय पीजी रेटिंग किसे दी जाती है? ऑप्शंस आर ए
prime time news, B, cricket match, C, film, or is it D, election bulletin? पी रेटिंग होता है एक जी हाँ फिल्म है फिल्म C, film? हाँ जी Sure about this? हाँ हाँ जी All right. Lock कर दिया जाए? बिल्कुल सर Computer, please lock C, film. Right answer. 3,000 जीत गए. PG का मतलब होता है parental guidance. System was introduced in 1996 in the US for TV programs to be screened for possibly offensive content. राइट 5,000 रुपए. तीसरा प्रश्न आपके सामने पीयूष ये रहा. इनमें से किस खेल में आप एक स्प्रिंग बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे? A, सर्फिंग, B, kayaking, C, table tennis, or is it D, diving? स्प्रिंग बोर्ड वही होता है ना जो हाँ डाइविंग में यूज होता है डाइविंग में हाँ जी। श्योर है? हाँ जी। कॉन्फिडेंट? लॉक कर दिया जाए. कंप्यूटर प्लीज लॉक D, डाइविंग. एब्सोल्युटली राइट. 5,000 रुपए जीत गए आप. वेल प्लेड. एक फ्लेक्सिबल बोर्ड होता है जिसके ऊपर खड़े होकर के स्प्रिंग लेते हैं और फिर 2-3 कलाबाजी खा करके पानी के अंदर. हाँ जी कभी किया आपने ऐसा? नहीं स्विमिंग? नहीं स्विमिंग नहीं आता तैरना भी नहीं आता आपको? नहीं जी। जल्दी से सीख लीजिए आप. तैरना जो है बहुत जरूरी है सीखना जीवन में. बड़ी बड़ी संकटों का सामना करना पड़ता है, उनके सामने तैरना पड़ता है हमें जीवन में. एक बार ट्राई करी थी लेकिन फिर स्विमिंग पूल गंदा कर दिया उसके बाद वहाँ जाना मना कर दिया स्विमिंग पूल आपने गंदा कर दिया? हम नहीं हमारे साथ कई और साथी भी थे आपकी उम्र क्या थी उस समय? 20 साल में आप ऐसी गंदी बातें कर रहे थे? देविया सज्जन, हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद आकर के गेम को आगे बढ़ाएंगे. डोंट गो अवे, विल बी बैक इन जस्ट अ मोमेंट. थैंक यू. वेलकम बैक टू कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय. मेरे सामने पीयूष. 20 साल की उम्र में इन्होंने स्विमिंग पूल गंदा कर दिया था. चौथा प्रश्न आपके सामने आ रहा है. ये देगा आपको 10,000 रुपए. अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा. इनमें से कौन गायन और नृत्य का एक प्रकार है? ए, कजरा, बी, गजरा, सी, मुजरा या डी, बजरा? इसमें सी मुजरा होना चाहिए. ओके. सी मुजरा क्या करना चाहेंगे? लॉक कर दीजिए. ऑलराइट, कंप्यूटर प्लीज लॉक सी मुजरा. बिल्कुल सही उत्तर है. 10,000 जीत गए आप. मुजरा वगैरह तो देखते हैं कि नहीं कभी? फिल्म में देखिए. फिल्म में देखा है. अच्छा, कभी ऐसे लाइव नहीं देखा? मौका नहीं मिला. मौका ही नहीं मिला. इतने बिजी थे आप स्विमिंग पूल में कि आप मुजरा देख ही नहीं पाए. पांचवा प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं. ये देगा आपको 20,000 रुपए. पीयूष रेडी? 20,000 रुपीज. फिफ्थ क्वेश्चन. तीनों लाइफलाइन जीवित. ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. इनमें से किस विटामिन के नाम के बाद कॉम्प्लेक्स शब्द इस्तेमाल होता है? ए, विटामिन ए, बी, विटामिन बी, सी, विटामिन सी, डी, विटामिन डी. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. विटामिन बी. हाँ जी. श्योर? कॉन्फिडेंट? यस लॉक कर दें? यस सर. कंप्यूटर जी, बी, विटामिन बी पे ताला लगाइए. एब्सोल्युटली राइट. 20,000 जीत गया. Vitamin B includes B1, B2, B3, B6, B12, and other vitamins like folic and pantothenic acid and biotin. ऐसा कंप्यूटर जी बता रहे हैं हमें. आपने सर्फिंग करते समय कभी शायद ये ना देखा. ये नहीं दे. ऑलराइट. पीयूष, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया और जैसा कि हमने आपसे कहा था एक लाइफलाइन और मिल गई आपको. इसका नाम है फ्लिप. प्रश्न चिन्ह बना हुआ है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. कोई प्रश्न आपको पसंद आया आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रश्न को बदल सकते हैं. राइट. चारों लाइफलाइन जीवित. छठा प्रश्न आपके सामने आने वाला है. 40,000 रुपए. छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर भड़भड़ाते हुए संगीत के साथ ये रहा. ये देखिए क्या कहा था. यदि दिल्ली में दिन के 2 बजे होंगे तो ढाका में कितना समय हो रहा होगा? ए, 1:30 p.m. B, 2:30 p.m. C, 3 p.m.
or would it be D, 3:30 p.m.? बांग्लादेश इंडिया से पहले आता है तो टाइम पहले ही होगा. हाँ, तो फिर A 1:30 PM होना चाहिए. 1:30. If it is No, sorry. It is after. If it is already 2 PM, it will be 2:30 PM. Be It will 2:30? 2:30 PM. you want to go with that? Yes. Sure, final answer. Final answer. लॉक कर दें? हाँ जी. 2:30 PM पे ताला लगाइए कंप्यूटर. बताइए कि सही समय है या नहीं. बिल्कुल सही समय है ये. 40,000 जीत गया. Bangladesh is ahead by half an hour related to India. Right. चलिए, चारों लाइफलाइन अभी भी जीवित. 7वां प्रश्न आ रहा है. ये देगा आपको 80,000 रुपए. रेडी पीयूष? Yes. 80,000 rupees. 7th question on your screen now. ब्रॉडबैंड श्रेणी के लिए TRAI ने सबसे निम्न या कम इंटरनेट डाउनलोड गति कितनी निर्धारित की है? A 144 kbps, B 128 kbps, C 256 kbps, or is it D 100 kbps? 144, 128, 256, 100. C 256 kbps. We'll go with C 256. हाँ जी. Sure about this? Yes. Confident? Yes. कंप्यूटर जी C 256 kbps पे ताला लगाइए. आप तो रोज ही खेलते होंगे इसके साथ. It's part of your job. You're doing a good job. It's the right answer. 80,000 रुपए आपकी जेब में पीयूष. Broadband is always on. Connection able to support various interactive services and has a minimum download speed of 256. प्रतिभा जी भी आपके साथ सर्फिंग वगैरह करते हैं? नहीं. नहीं? नहीं. नहीं करती हैं आप इनके साथ सर्फिंग? कोई भी इंटरेस्ट नहीं है आपको कंप्यूटर में? फिर कैसे आपने सही उत्तर दे दिया? आपने भी सी दबाया था. 55% of the audience also voted for C. Very good. Well played, audience. पीयूष जल्दी से आगे बढ़ते हैं. 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने. 1,60,000 मिलेंगे इसके लिए आपको. चारों लाइफलाइन अभी भी जीवित. Good going, पीयूष. Here it comes. 8th question on your screen now. हिंदू मान्यता के अनुसार भुजंग त्रास नृत्य किस भगवान के द्वारा किया गया है? A इंद्र, B कृष्ण, C शिव या D काम? भुजंग त्रास. भुजंग माने ऐराज सांप होते हैं तो शिवजी करते होंगे. तो सी शिवजी होंगे. शिव. हाँ जी. श्योर? यस सर. कॉन्फिडेंट? यस सर. कंप्यूटर जी सी शिव पे ताला लगाइए और बताइए कि पीयूष सही है या नहीं. राइट आंसर. वेल डन. 1,60,000 जीत गया. Shiv, in his Nataraj form, performs this dance, Bhujangatras, which literally means trembling of the snake. सुना था आपने ये कहीं पढ़ा था? नहीं, ये मैं नाम से डिराइव करने की कोशिश की मैंने. नाम से डिराइव करने की कोशिश? भुजंग मतलब सांप जी होते हैं तो. जी 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 बिल्कुल सही उत्तर आपका. वेल प्लेड पीयूष. और इसी तन्मयता के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं 9वें प्रश्न पर. यह देगा आपको 3,20,000 रुपए. रेडी फॉर दिस पीयूष? 3,20,000 कोई भी लाइफलाइन अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं की. यह बहुत ही खूबसूरत बात है. 9वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा. $1950 के दशक में
अमेरिका में गो कार्टिंग नामक खेल का जन्म किस चीज से हुआ? ए, सिंगल सीटर एरोप्लेन्स, बी, रोलर स्केट्स, सी, लॉन मोअर्स, और इज इट डी, पोर्टेबल जनरेटर्स? एनी आइडिया? गो कार्टिंग तो वो कार चलाते हैं, छोटी वाली कार उस पर होती है। अभी लॉन मोअर्स है और पोर्टेबल जनरेटर्स है। पोर्टेबल जनरेटर्स तो यूज़ होता है उसमें, छोटा सा नहीं, वो जनरेटर नहीं होता, वो तो मोटर होता है। तो मोटर लॉन मोअर्स में यूज़ होता है, तो लॉन मोअर्स ही होगा। सी You want to go with C, lawn mowers? Confident about this? यस। लॉक कर दें इसे? कंप्यूटर, प्लीज लॉक C, lawn mowers. इसका उत्तर हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। देवी और सज्जनों, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आकर के इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। प्लीज डोंट गो एनीवेयर, विल बी बैक इन जस्ट अ मोमेंट। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत आप सबका एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय पर। ब्रेक पे जाने से पहले हमने पीयूष, जो कि मेरे सामने बैठे, उनसे पूछा था 1950 के दशक में अमेरिका में गो कार्टिंग नामक खेल का जन्म किस चीज से हुआ। इन्होंने बहुत सारा अनुमान लगाया और अंत में कहा सी, लॉन मोअर्स पे लॉक किया जाए। और ऑप्शंस थे ए, सिंगल सीटर एरोप्लेन्स, बी, रोलर स्केट्स, डी, पोर्टेबल जनरेटर्स। Piyush, this is the right answer. Well played. Well done, Piyush. It's a cart on which the driver sits only a few inches above the ground and was devised from discarded lawnmower engines. Right. घास काटने की जो मशीन होती है, उसमें जो इंजन डिस्कार्ड हुआ था, उससे ये कार्ट बनता है, गाड़ी बनी थी, जो कि बस कुछ ही इंच ऊपर होती है जमीन से। उसमें बैठ करके गो कार्टिंग करते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा तरीके से आप इस नतीजे पे पहुंचे कि ये लॉन मोअर होना चाहिए। गुड थिंकिंग। वी रियली अप्रिशिएट द वे यू आर प्लेइंग बिकॉज वी वांट यू टू बी एन एग्जांपल ऑफ हाउ वी एक्सपेक्ट एवरी प्लेयर, एवरी कंटेस्टेंट टू प्ले लाइक दिस। नाइस थिंकिंग। यू टॉक अलाउड, बात करते हैं आप, अनुमान लगाते हैं, सोचते हैं। वेरी गुड। अब आ रहा है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। रेडी पीयूष? 6,40,000 मिलेंगे इसके लिए आपको। कोई भी लाइफलाइन अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं की, बहुत बहुत बधाई आपको। 10वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। पीयूष, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर स्थित है? ए, श्रीहरिकोटा, बी, निकोबार, सी, कवराट्टी, और इज इट डी, चंदीपुर ऑन सी? सतीश धवन स्पेस सेंटर। श्रीहरिकोटा तो मेन जगह है। निकोबार में कभी सुना नहीं स्पेस सेंटर के बारे में। कवरत्ती भी नहीं है। कवरत्ती तो लक्षद्वीप का एक अच्छा सा टूरिस्ट स्पॉट है। चांदीपुर ऑन सी तो है नहीं, वो तो बालासोर में है, उड़ीसा में। तो श्रीहरिकोटा ही है। ए, श्रीहरिकोटा। ऑलराइट, श्योर एंड कॉन्फिडेंट? यस सर। लॉक कर दिया जाए? हाँ जी। कंप्यूटर, प्लीज लॉक ए, श्रीहरिकोटा। Well played, sir. This is the right answer. Well done. And keep the applause going, ladies and gentlemen. Another check. The first one for you. 6,40,000. Well played, Piyush. मैं चाहूंगा कि आप इसे एक बार पकड़ें हमारे कैमरास के लिए। ये आपका। Satish Dhawan was a former chairman of the Indian Space Research Organization, or ISRO, and उन्हीं के नाम से ये स्पेस सेंटर। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने पीयूष। 6,40,000।
एक भी लाइफलाइन आपने इस्तेमाल नहीं की है। चेक आपने अपनी जेब में रख लिया है, बहुत अच्छी बात। और अब आप 5 प्रश्न दूर हैं 2 करोड़ रुपए से। हाँ जी सर। बहुत ही ध्यान से खेलिएगा। सर। यू हैव द कैपेसिटी टू गो ऑल द वे। सर। पीयूष, 11वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे कम उम्र में लोकसभा के स्पीकर कौन बने? Who has been the youngest speaker of the Lok Sabha? A. Neelam Sanjeeva Reddy. B. GMC Balayogi. C. Shivraj Patil. Or is it D. P.A. Sangma? Play very carefully, Piyush. आप बहुत ही उम्दा तरीके से खेलते आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आगे इसी तरह बढ़ेंगे। पीए सांगमा तो अभी भी बने हैं नहीं। शिवराज पाटिल was the speaker sometime back. That's 1991 से 1996. Bala Yogi was from 1996. No, 1998 to 2003 or 1999 to 2004. BJP के टाइम। नीलम संजीवा रेड्डी, A.S. Sangma, यंगेस्ट youngest. एज की बात हो रही है यहां पर। A.S. Sangma उससे वो तो अभी तो सबकी उम्र ऑलमोस्ट सेम है। GMC Balayogi used to look young when he was speaker. GMC Balayogi. You'll go with GMC Balayogi. Sure about this? Yes. Confident? Yes. कंप्यूटर जी, बी GMC Balayogi पे ताला लगाया जाए। This is unbelievable. It's the right answer. Well played. Well played, Piyush. बहुत ही खूबसूरती के साथ आपके लिए एक और चेक। And hold it up for the cameras. ये चेक भी आप मोड़ करके यूं जेब में। देवियों सज्जनों, हमें यहां पर एक ब्रेक लेना पड़ेगा। पीयूष बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं, खबरदार अगर आप कहीं गए यहां से। धन्यवाद। स्वागत 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 आप सभी का कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय पर। मेरे सामने बैठे हुए हैं पीयूष और इस अद्भुत खेल को अद्भुत तरीके से खेल रहे हैं। पीयूष जीत चुके हैं 12,50,000 रुपए और अभी तक इन्होंने एक भी लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं किया। पीयूष, दैट इज फैंटास्टिक। अब आपके सामने 12वां प्रश्न आएगा। यह दे सकता है आपको 25 लाख रुपए, चारों लाइफलाइन आपकी जीवित। लेकिन इससे पहले मैं जरा यहां पर थोड़ा सा एक भाषण देना चाहूंगा। अब मैं बताने जा रहा हूं हर सीट हॉट सीट का जवाब। ध्यान से सुनिएगा। हमने आपसे सवाल पूछा था ये, इनमें से किस शख्सियत का पहला नाम किसी फूल का नाम नहीं है? ऑप्शंस आर 01 राजीव गांधी, 02 कमलनाथ, 03 सुषमा स्वराज या 04 जूही चावला। और सही उत्तर है 03 सुषमा स्वराज। मैं आशा करता हूं कि आपका जवाब सही होगा, क्योंकि सही जवाब देने वाले को 2 लाख रुपए मिलेंगे। ये बात तो समाप्त हो गई। अब आपकी बात पर आते हैं। हाँ जी। पीयूष, आपसे पहले 4 कंटेस्टेंट्स, 2 महिलाएं और 2 पुरुष 25 लाख रुपए तक गए और 1 पुरुष
50 लाख रुपए तक गए। आपके पास चारों लाइफलाइन जीवित हैं। जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनको आज हरा के जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं और हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। यह देगा आपको 25 लाख रुपए। कोई भी लाइफलाइन अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं की है। 12th question for 25 lakh rupees on your screen now, Piyush. 7 अप्रैल 2005 को श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच चलने वाली बस को क्या नाम दिया गया है? ए, सदाए सरहद, बी, सफरे अमन, सी, कारवां ए अमन, डी, कारवां ए मोहब्बत। प्लीज टेक योर टाइम एंड प्लीज पे वेरी केयरफुली। चारों लाइफलाइन आपकी जीवित। कभी भी आपको किसी भी प्रश्न पर डाउट हो, लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए। सही उत्तर 25 लाख रुपए। गलत उत्तर आपको नीचे ले जाएंगे 6:40 में। कारवां ए अमन, कारवां वो होता है जो कि एक साथ जाता है, आता भी है। कारवां ए मोहब्बत, मोहब्बत के लिए। इसमें कारवां ए अमन होगा क्योंकि अमन और शांति के लिए है और एक सफ़र सिर्फ एक ही बार होता है। वो ये कारवां है, ये बस है, तो कारवां ए अमन होना चाहिए। कारवां ए अमन। अमन सी। श्योर अबाउट दिस? लॉक करो इसको। जी। कंप्यूटर जी, सी कारवां ए अमन पे ताला लगाइए और बताइए कि पीयूष सही हैं या नहीं। 25 लाख आप जीत गए। Unbelievable. Well played. एक और चेक आपके नाम। Please don't stop clapping. This is an exceptional contestant. Well played, Piyush. Well done. History was made when the Karwan-e-Aman, Caravan of Peace, rolled out on the Srinagar-Muzaffarabad road on what PM Manmohan Singh called an unstoppable march to peace. मेरी बातें कोई सुन नहीं रहा, सब देख रहे हैं चेक ठीक से डाला कि नहीं उन्होंने। All right. पीयूष, मैं अब स्तब्ध रह गया हूं, क्या बोलूं आपसे मैं। हर प्रश्न का आपने सही उत्तर दिया है। एक भी लाइफलाइन आपने इस्तेमाल नहीं की है। मुझे तो लगता है आपके लिए लाइफलाइन रखनी ही नहीं चाहिए थी। चारों लाइफलाइन जीवित पीयूष। वेल डन। पहले से आपको मालूम था कि आपने सही मानों में इसका ऐसे अनुमान निकाला? मैंने अनुमान निकाला क्योंकि सफ़र तो एक बार कंप्लीट हो जाता है ना। कारवां वो होता है जो कि आता आता रहता है, तो और मोहब्बत तो है, लेकिन अमन और शांति ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है दोनों देशों में, तो इसीलिए। वेरी गुड असेसमेंट। हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं, हम उन सब से ये कहते हैं, देखिए यहाँ पर आप गेस वर्क मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपका गेस वर्क जो है वो आपको दुविधा में डाल सकता है। गलत आंसर हो जाता है, बहुत सारी भारी रकम आपको हारनी पड़ती है। 13वां प्रश्न आ गया, 50 लाख रुपए। पीयूष, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं आप। चारों लाइफलाइन जीवित हैं आपकी। 50 लाख रुपए। 13वां प्रश्न ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन नाउ। इनमें से किनका जन्म आधुनिक तमिलनाडु में हुआ है? Which one of these personalities was born in present-day Tamil Nadu? And your options are A. J. Jayalalitha, B. A.R. Rahman,
C. M.G. Ramachandran, or was it D. Rajnikant? Please take your time. Please use your lifeline. You have 4 of them. चारों जीवित हैं अभी तक. आप बहुत उम्दा खेल रहे हैं. मैं 50-50 यूज करना चाहता हूँ अभी. 50-50. क्या चल रहा है आपके मन में? बाद में बताएंगे या 50-50 होने के बाद? 50 होने के बाद. ऑलराइट. कंप्यूटर जी, बड़ी मुद्दतों के बाद पीयूष जी अपनी एक लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं. 50-50. कृपया 2 गलत जवाब मिटा दीजिए और हमारे सामने छोड़िए एक सही उत्तर और एक रैंडमली सेलेक्ट किया हुआ उत्तर. मिस A.R. रहमान. B. Sure about this? Confident? All right, computer, please lock B. A.R. Rahman. Piyush, you're playing unbelievably. This is right. Okay. Another check for you. This is incredible. Well played, Piyush. 50 लाख रुपए का चेक मुझे आपको देने में बहुत और बेहद खुशी हो रही है. जल्दी से फोल्ड कीजिए और डालिए अंदर. A.R. Rahman, born in Madras. M.G. Ramachandran, Kandy, Sri Lanka. Jayalalitha, Mysore, Karnataka. And Rajnikant in Bangalore, Karnataka. समय समाप्त हो गया. अद्भुत खेल पीयूष. 50 लाख रुपीस यू हैव वन और आप बनते हैं हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट. हम आपके साथ आगे खेलेंगे. देवी और सज्जनों, एक बार फिर इनके लिए 50 लाख रुपए जीतने के लिए इतने अद्भुत तरीके से बिग अप्लॉज फॉर यू. और पीयूष, मैं बताना चाहूंगा कि आप दूसरे कंटेस्टेंट हैं जो 50 लाख रुपए तक पहुंचे. आपसे पहले एक पुरुष और अभी हाल ही में जीत कर गए. आप दूसरे 50 लाख रुपए और अभी भी आप खेल रहे हैं. वेल प्लेड. तो देवी और सज्जनों, आज यहां समय समाप्त होता है. अब समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्ले अलोंग कॉन्टेस्ट के विजेता को घोषित करना है हमें. कंप्यूटर जी, प्लीज हमें बताइए कि आज के विजेता कौन है. प्रणेश एम. वेल प्लेड सर. प्रणेश, आप 2 लाख रुपए जीत गए हैं. वेल प्लेड. देवी और सज्जनों, आज का अद्भुत खेल यहीं समाप्त होता है. आपसे कल फिर मुलाकात होगी. गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. आई कांट टेल यू हाउ इंटरेस्टिंग दिस एपिसोड हैज बीन. थैंक यू वेरी मच.